welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I am मीनाक्षी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, अप्रोक्स 15 मार्क्स का आपके पास एग्जाम में आएगा। आज मैं डिस्कस करूंगी पार्ट नंबर 41 और आप सभी की डिमांड थी कि मैं आपको प्रेडिक्शन फाइल के क्वेश्चन करवाऊं। सो मैंने जितनी भी वीडियो अब तक प्रोवाइड की हैं आप सभी को, तो वो सारी की सारी मेरी प्रेडिक्शन फाइल वाले क्वेश्चन ही हैं। सो आप उनको भी चेक कर सकते हो और उनसे आप अपना जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन वीडियो में से। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो भी इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल के साथ। अभी लास्ट सेक्शन होता है आपके पास रीडिंग सेक्शन में। सो इसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम होगा। सो उसके लिए हमने क्या करना है, इसमें एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने क्विकली रीड करना है अपने पैसेज को कि किसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। क्विकली अपने कर्सर को वहां पर मूव करना है। सो यहाँ पर क्या है, द यूनिवर्स इज अ वास्ट केमिकल कोल्ड्रोन है ब्रूइंग एलिमेंटल एसेंशियल ऑफ लाइफ अमंग द 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। अब जिसको यहाँ पर केमिकल समझ में आ गया, केमिकल सभी को समझ में आ जाता है, आजकल सभी को पता है। ठीक है, कोल्ड्रोन होता है जिसमें बहुत सारे जो लिक्विड्स हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर हम बनाते हैं। ठीक है, अमंग द 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है। नेचुरल कितने हैं हमारे पास, 92 हैं। अ सिलेक्ट फ्यू फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ब्लैंक oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen for instance constitute the blank of life's molecular structure. This universality of life's elemental ingredients suggests that the search of extraterrestrial life, ठीक है, बाहर की जो लाइफ है उसको, of its chemical basis पर, और may find success in the far of our galaxy and beyond. अब देखो ऑप्शन देखो क्विकली। प्रोस्पेक्ट होता है किसी चीज के रिस्पेक्ट में, रिगार्डलेस होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका कोई प्रूफ नहीं होता हमारे पास। डिपार्टमेंट्स की कोई एक प्रॉपरली एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसको। सप्लीमेंट्स किसी की एडिशन कर देना, कोई भी चीज की एक्स्ट्रा। ऑर्गेनिजम्स होती है हमारी लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। रीचीज की कहीं पर पहुंचना है, मेजोरिटी ज्यादा, डिस्पाइट की इसके बावजूद कि ये चीज प्रूफ है, ठीक है, ट्रू के बेसिस पर कोई चीज बोली जाती है। डिस्पाइट वो होती है, रिगार्डलेस होती है जिसमें किसी चीज को बिना बस ऐसे अपनी मनगढ़ंत हम चीज बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं रिगार्डलेस। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ब्लैंक। अब देखो, सेलेक्ट फ्यू फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग। अब लिविंग क्या चीज थी, मैंने क्या ऑप्शन बताया था आपको, ऑर्गेनिजम्स। बिना सोचे समझे, बस जहां पर आपको लग रहा है ना कि हाँ यहाँ पर ये चीज मुझे क्लियर है, वहां पर वो ऑप्शन लगा देना, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जिसमें से कुछ को सिलेक्ट किया गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम जो चीजें हैं, हम हैं लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी किससे बने हैं, ऑर्गेनिज्म से बने हैं। ये चीज हम 6 क्लास से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन फॉर इंस्टांस कंस्टिट्यूट द ब्लैंक ऑफ लाइफ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं द ब्लैंक ऑफ लाइफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। The University of Life's elemental ingredients suggests that the search of extraterrestrial life, blank of its chemical basis, may find success in the far of our galaxy and beyond. अब may find success in the far, ये सक्सेस मिल सकती है फार, कहाँ, दूर जाकर। तो दूर जाने के लिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, देखो एक ही ऑप्शन है, रीचेस। तो जो हमें इजिली मिल रहा है ना, पहले उसको लगाओ, लगा दिया। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर भी ऑफ है, यहाँ पर भी ऑफ है, बट अब ऑप्शन कौन कौन से लग सकते हैं, प्रोस्पेक्ट ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है, विद प्रोस्पेक्ट होता है। रिगार्डलेस ऑफ हो सकता है, डिपार्टमेंट्स ऑफ, सप्लीमेंट ऑफ, ये तो आएंगे नहीं। अब ऑप्शन बचे 3 हमारे पास, रिगार्डलेस, मेजोरिटी ऑफ या डिस्पाइट ऑफ। अब यहाँ पर ऑप्शन देखो, फॉर इंस्टेंस कंस्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई चीज मिलके बन रही है। द ब्लैंक ऑफ लाइफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, कोई मोलिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या बनेगा, वो मेजोरिटी के साथ बनेगा, डिस्पाइट और रिगार्डलेस की वहां पर कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास मेजोरिटी ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो यूनिवर्सलिटी है लाइफ की, जो सच है हमारा एलिमेंटल के लिए, सजेस्ट करता है कि जो सर्च है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च की गई है, जो बाहरी हमारी दुनिया है, ऑफ इट्स केमिकल बेसिस, सिर्फ केमिकल बेसिस पर। तो मतलब क्या है, सिर्फ केमिकल बेसिस पर कर दिया, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, सिर्फ सजेस्ट करती है। तो सजेस्ट के लिए देखो, डिस्पाइट ऑफ या फिर रिगार्डलेस ऑफ आना चाहिए था, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज जो डिस्पाइट ऑफ है ये डिपेंड करता है ट्रूथ पे, ठीक है, और जो रिगार्डलेस है ये ऐसे ही मनगढ़ंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने
प्रॉपर हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ठीक है, वो सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं इसी वजह से, ऑफ इट्स केमिकल बेसिस की वजह से। सो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। मूव करते हैं सेकंड पैसेज की ओर क्विकली, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। सेम करना है। द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ एंसेंट इजिप्ट बाय द सेंट्रल रोल ऑफ द pharaoh was a unique combination of theocratic and bureaucratic. The pharaoh was both a political leader, यानी कि किसी पर्सन के बारे में बात है, ये यहाँ से क्लियर हुआ। was both a political leader है and a divine blank, ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। पॉलिटिकल के बारे में बात है, ठीक है, एंसेंट इजिप्ट की, और ये कोई पर्सन है, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब ऑप्शन देखो, फिगर, कोई चीज आपका फिगर होता है कि एक तो हम किसी चीज को बोल देते हैं कि चीज कैसी दिख रही है, एक बोलते हैं फिगर किसी भी ऐसा जो मेन पर्सन होता है ना, उसके लिए भी हम फिगर वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। कोई बहुत जैसे यादगार, हम जैसे हम बोलते हैं कि महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस है, तो उनके लिए भी हम क्या बोलते हैं, फिगर वर्ड यूज कर सकते हैं। डिपॉजिट्स, किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को डाल देना। ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका जो चीज होती है उसके लिए। कैरेक्टराइज, किसी की जो क्वालिटीज होती हैं। एलिमेंट्स की, इसमें कितने तत्व हैं। प्लेनेट, ठीक है, कि आपका ग्रह कौन से हैं। प्रोपोज्ड, किसी चीज को प्रपोज करना, किसी के सामने प्रस्ताव रखना। कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बिल्ड करना। अब देखो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आगे हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। सेंट्रलाइजिंग पावर एंड रिलीजियस अथॉरिटी है। दिस सिस्टम fostered a stable and organized society that could undertake monumental architectural project. अब देखो architectural project बना रही है वो चीज, like the blank of the pyramids reflecting the strength and organization of the Egyptian state. अब like the blank of, अब यहाँ तक आर्किटेक्चरल वर्ड सभी को पता है, जो चीज बिल्डिंग्स बनाती है। अब यहाँ पर क्या बना रही है, पिरामिड। अब उसके लिए कोई वर्ड है ऐसा, तो कौन सा है, कंस्ट्रक्शन, कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रही है वो चीज। लाइक द है, द के बाद वैसे भी नाउन आना था, IUN वाला वर्ड आना था, तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा कि मैंने यहाँ पर ये चीज क्यों लगाई, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन है, द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ एन एंशिएंट इजिप्ट ब्लैंक बाय द सेंट्रल। अब बाय से पहले अगर ब्लैंक आता है तो मैं आपको चीज बोलती हूँ कि आपके पास ईडी की फॉर्म आती है, ग्रामर का रूल है। अब ईडी वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, करेक्टराइज्ड है और प्रपोज्ड है, ठीक है। अब प्रपोज्ड बाय द सेंट्रल रोल ऑफ द पैरो तो आएगा नहीं, ठीक है। वॉज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द, अब कोई चीज को वो चीज क्लियर कर रहा है, प्रस्ताव नहीं रखना, वो चीज बता रहा है कि उसने वहां की जो पॉलिटिकल है उसको चेंज कर दिया था बिल्कुल। क्या कर दिया था उन्होंने, रिलीजियस अथॉरिटी बना दी थी, सेंट्रलाइजिंग की पावर कर दी थी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बना दी थी जो स्टेबल थी, ठीक है, उनको फोस्टर कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। तो ये सब क्या है, एक उसकी क्वालिटीज हैं। तो वहां पर क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, अगर बाय के अकॉर्डिंग देखो दो ऑप्शन है, फिर भी उसमें से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा। उसके बाद देखो, was a unique combination of theocratic and bureaucratic blank। अब theocratic, अब क्या हो सकता है हमारे पास कि क्या चीज होगी, डिपॉजिट्स तो आएंगे नहीं, ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, अब प्लेनेट नहीं आएगा, यहाँ पर कोई चीज के बारे में बात नहीं है, प्रपोज नहीं आएगा वहां पर। तो ब्यूरोक्रेटिक क्या हो सकते हैं आपके, एलिमेंट्स, दो चीजों के बारे में बात है, तो वैसे भी क्या आना था यहाँ पर कि ये आपके क्या करते हैं, पॉलिटिकल में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एलिमेंट्स, कि ये चीज क्या है, एलिमेंट्स है उसकी। अब द फेरो वॉज बोथ अ पॉलिटिकल लीडर एंड अ डिवाइन। अब देखो सिंगल वर्ड आना है, तो डिपोजिट्स तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, प्लेनेट नहीं हो सकता, प्रपोज आएगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बचा, फिगर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सो सेम नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने करना है, फर्स्ट से क्लियर है। ट्रीज हैव डेवलप्ड इंट्रिकेट ब्लैंक टू मेंटेन अ बैलेंस स्ट्रक्चर एज दे ग्रो दे नेचुरली रीड ऑफ ब्रांचेस एंड बिकम अ redundant, usually due to lack of light or resources. This process is vital for the trees over health, ensuring that the only productive branches in dry region, मतलब trees के बारे में है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो पहले कि हमें क्लियर है कि नहीं। गेट, कोई चीज को पाना, ठीक है। पुट,
लेना किसी चीज को, ठीक है। मेथड्स की कितने वे हैं, पील यानी कि जो उसका छिलका होता है, एविडेंस प्रूफ, एथनिसिटी कपड़ों के लिए यूज करते हैं, रूट आपकी जड़ें होती हैं, सेड जो आप फैल जाते हो, छांव बोलते हैं ना वो चीज, कन्वीन होता है किसी को किसी मीटिंग के लिए इनवाइट करना, रिमेन की सदा वो चीज ऐसी ही रहती है। सो अब देखो, ट्रीज हैव डेवलप्ड इंट्रिकेट ब्लैंक टू मेंटेन अ बैलेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। एज दे ग्रो दे नेचुरली रीड ऑफ, अब यहीं से क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन आपकी। एक फ्रेजेस होती है, ब्रांचेस दैट बिकम रिडेंट यूजुअली ड्यू टू लैक ऑफ लाइट और रिसोर्सेज, यानी कि वो क्या हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाए, वो आगे बढ़े ही ना, लैक ऑफ लाइट, उनके उनमें लाइट ही ना आए, तो वो क्या करेंगे, गेट रीड ऑफ। बिल्कुल क्लियर है ये आपका, गेट रीड ऑफ की उस चीज को वो क्या करेंगे, ऐसी ब्रांचेस से दूर रहेंगे, वो करेंगे जो उनको आगे लाइट ही ना दे, ठीक है। अब ट्रीज हैव डेवलप्ड इंट्रिकेट ब्लैंक टू मेंटेन अ बैलेंस स्ट्रक्चर, अब क्या चीज डेवलप कर सकते हैं हम, पुट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स में भी हो सकता है, रूट, रूट नहीं होगा कि रूट को डेवलप करेगा वो, शेड, कन्वीन, इनवाइट करना नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा। सो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन आया कि वो क्या करेगा, कुछ ना अलग से अलग टेक्निक होंगे, मेथड्स होंगे, उनको वो क्या करेगा, यूज करेगा टू डेवलप होने के लिए, ठीक है। आगे है, दिस प्रोसेस इज वाइटल फॉर द ट्रीज ओवरऑल हेल्थ, यानी कि जरूरी है, वाइटल मीन्स ensuring दैट ओनली प्रोडक्टिव ब्रांचेस ब्लैंक, की इंश्योर करना, इंश्योर करो कि प्रोडक्टिव ब्रांचेस ही क्या रहे। अब देखो वो क्या कर रहा है, लैक ऑफ लाइट से गेट रीड ऑफ कर रहा है यहाँ पे, तो क्या रहेगा उससे, ओनली रिमेन, जो प्रोडक्टिव ब्रांचेस है वो वही रहेंगी, ठीक है। इन ड्राइड रीजन ट्रीज में ब्रांचेस टू conserve water. Additionally, some species use this as means of propagation with fallen branches taking in new location. अब taking in new location तो क्या हो सकता है कि न्यू लोकेशन में क्या करेंगी, कि जो ब्रांचेस हैं उसकी, कि सम स्पीसीज होती हैं, यूज एज मीन्स ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मीन्स होता है कि फैल जाना, ठीक है, बढ़ जाना एक दूसरे से, विद फॉलन ट्रेजेस, जैसे हमारे अंदर ये है ना कि जो गुलाब का फूल है वो उसकी उससे भी लग जाता है, ब्रांचेस से भी लग जाता है, तो वो क्या करेंगे, आगे से आगे न्यू रूट में जाएंगी, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन, उसकी जो जड़ें हैं वो वहां से अलग अलग लोकेशन में चली जाएंगी। अब यहाँ पर क्या बचा, इन ड्रायर रीजन, जो आपके मरुस्थल वाले एरिया हैं, ट्रीज में, ठीक है, में ब्रांचेस टू कंजर्व वाटर, तो क्या कर सकते हैं वो, अब पुट में, पुट ब्रांचेस टू कंजर्व वाटर की, ब्रांचेस को तो वाटर में नहीं डाल सकते, ठीक है, पील नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं होगा, एथनिसिटी नहीं हो सकता, कन्वीन इनवाइट नहीं करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन बचा, में शेड, ठीक है, कि वो वाटर को कंजर्व करने के लिए अपनी जो टहनियां हैं उनको फैला देंगे, ठीक है। ये था हमारा थर्ड पैसेज। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल इजीली और क्विकली हम कर रहे हैं, और ऐसे ही आपने एग्जाम में सोल्व करने, एग्जाम में भी आपके पास 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। सो सेम वे फॉलो करना है, द फॉर्मेशन individually and collectively identities is a key subject in sociological study. Sociologists explore how identifiers are shaped by various blank including culture, social structures and personal experience. अब तक यहाँ तक क्लियर हो गया कि सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी हो रही है, ठीक है, तो सोशल के बारे में है, सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चर के बारे में है हमारी। सो ऑप्शन देखो, अप्रिशिएटेड किसी चीज को आपने उसकी सराहना करनी है, फैक्टर्स की क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं, मोल्डेड होता है किसी चीज का जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी ढांचा तैयार करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, पोर्शन डिवाइड कर देना, ड्यूरेशन टाइम के लिए यूज करते हैं, सेंस किसी चीज को फील करना, प्रोसेस कोई प्रोसेस होती है, लाइसेंसेस किसी चीज के लिए आप लाइसेंस लेते हो। अब देखो, पहली बात यहाँ पे आया वेरियस, ठीक है, कि वेरियस चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको एस वाला वर्ड चूज करना। एस वाला कौन कौन से वर्ड है, फैक्टर्स है या लाइसेंसेस है। अब लाइसेंस तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, क्या है, कल्चर के बारे में बात है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात है, तो ये सब क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं हमारा किसी भी ह्यूमन की आइडेंटिटीज को शेप देने के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, जो फर्स्ट आंसर है वो हमारा आएगा फैक्टर्स, ठीक है। Theories in this field examine how individuals develop a आया मतलब सिंगल of self and belonging,
ठीक है। एंड हाउ सोशल कैटेगरीज लाइक जेंडर, रेस एंड क्लास इन्फ्लुएंस दिस ब्लैंक आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक कंटिन्यूसली, ठीक है, ब्लैंक बाय। अब मैंने क्या ऑप्शन बताया था कि बाय से पहले आपका जब भी आएगा ईडी वाला वर्ड आता है, ठीक है। अब या तो अप्रिशिएटेड है या तो मोल्डेड है। अब कंटिन्यूसली ब्लैंक बाय इंट्रैक्शन एंड सोसाइटल चेंजेस, अब इन चीजों से अप्रिशिएटेड तो होगा नहीं, ठीक है। कंटिन्यूस क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, नॉट स्टैटिक। उन्होंने बोला है कि जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है इज नॉट स्टैटिक, एक ही जगह पर नहीं खड़ा है, वो आगे बढ़ रहा है, डायनेमिक है, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली बाय इंट्रैक्शन से, यानी कि वो आगे इंक्रीज हो रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आगे से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मोल्डेड, यानी कि एक चीज से आगे जाना आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा मोल्डेड। अब फिर भी नहीं क्लियर हो आपको, थोड़ा सा इसको पैसे को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की नीड है, बाकी आप देख सकते हो। सो अब हमारे पास कहाँ कहाँ पर ऑप्शन बचा, अ डेवलप अ ब्लैंक ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंग एंड हाउ सोशल कैटेगरी। अब हम खुद के लिए क्या डेवलप करते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, क्या करते हैं हम, सेंस करते हैं। सो ऑप्शन क्या आएगा, सेंस, ठीक है। सेंस ऑफ सेल्फ बिलोंगिंग, हमें सेंस ही होती है ना कि हमारी चीज क्या है क्या नहीं है। बिलोंगिंग एंड हाउ सोशल कैटेगरीज लाइक जेंडर, रेस एंड क्लास इन्फ्लुएंस दिस। अब दिस क्या है, किसी चीज के लिए दिस वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। थ्योरीज इन दिस फील्ड, अब देखो यहाँ पर भी क्या वर्ड था, थ्योरीज इन दिस फील्ड एग्जामिन, कौन सी फील्ड, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, सोशियोलॉजिकल के बारे में, ठीक है। तो इस फील्ड के बारे में बात करें तो ये क्या है हमारी दिस क्या होगी, अप्रिशिएटेड नहीं होगी, पोर्शन नहीं होगा, तो क्या होगी, ये प्रोसेस होगी हमारी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, जो दिस वर्ड है यहाँ पर दिस फील्ड था, ये हमारा इस सोशियोलॉजी के लिए यूज हुआ है। ओके, सो मूव